हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने लास्ट वीडियो तक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करवा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो थोड़ा एडवांस है, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, सिर्फ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के। और वो भी कुछ खास नहीं है उसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, एडजस्टमेंट भी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन, अगर पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन की फोटो में इमेज साइड में लगा दूंगा, आप वहां से देख के पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन में क्या क्या है। गुडविल कैलकुलेट करने को बोला है। 3 years परचेज दे रखी है ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट फॉर ऑफ द पास्ट 4 मंथ, 4 years। 3 years परचेज ईयर्स दे रखा है और पास्ट 4 years का प्रॉफिट दे रखा है। और वेट दे रखा है लास्ट 4 years का, 2019 का 1, 2020 का 2, 2021 का 3, 2022 का 4। ये 4 साल के वेट दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च आर 2090 का 25,400, 2020 का 20,200, 2021 का 10,000 और 2022 का 15,000। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है जो ये मेन है। यही इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑन 1 December 2022 ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन 6,000। मेजर रिपेयर होता है हमारा एसेट्स के आइटम होती है, हमेशा ध्यान रखना। मेजर रिपेयर हमारी एसेट्स की आइटम होती है। अगर सिर्फ रिपेयर बोला होता तो ये हमारी एक्सपेंस होती। ठीक है। मेजर रिपेयर हमारी एसेट्स की आइटम है। मतलब मशीन मशीन में कुछ रिपेयर हुआ है, ठीक है, 6,000 का। विच अमाउंट वाज चार्ज टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखो, एसिड्स को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लिया 6,000। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग डाउन मेथड। जो ये एसिड थी उस पर 10% डेप्रिसिएशन भी लगना था। बी पॉइंट कह रहा है कि द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडी 31 March 2020 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 1,200। The cover management cost of annual charge of 2,500 should be made for the purpose of goodwill valuation। ये मैनेजमेंट कवर हमारे एक्सपेंस होते हैं 2,500, वो हर साल लगता है। एनुअल बोला ना, एनुअल चार्जेस है, हर साल प्रॉफिट में से डिडक्ट होता है। तो क्वेश्चन को करते हैं, हम देखते हैं कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। हमें डब्ल्यू निकालना पड़ता है। डब्ल्यू कैसे निकलेगा? सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। ठीक है, इससे डब्ल्यू निकल आएगा। फिर डब्ल्यू को इनटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट दिया है उसके बाद जो एडजस्टमेंट भी दे रखी है, तो मतलब वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम हमेशा टेबल बनाते हैं। तो यहाँ मैं टेबल बना लेता हूँ। कि 4 साल का हमारा ईयर दे रखा था, 4 ईयर। उसके बाद प्रॉफिट दे रखे थे। प्रॉफिट देख लेते हैं कितना दे रखा है। 25,400, 20,200, 25,400, 20,200, 10,000 और 15,000। ये हमारी प्रॉफिट दे रखी है। अब ए पॉइंट में देखो क्या रखा है कि ऑन 1 December 2020 ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन 6,000 विच अमाउंटेड वाज चार्ज टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब हमारी एसिड्स थी मेजर रिपेयर, मशीन में मेजर रिपेयर आया होगा 6,000 का, तो उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लिया। अब देखो बच्चों, एसिड्स है, एसिड्स को हमने क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस होता है। तो इससे क्या हुआ होगा? हमारे एक्सपेंस बढ़ गए, जो एक्सपेंस था नहीं, एसिड्स था।
तो हमने उसको एक्सपेंस मान लिया, तो हमारे एक्सपेंस बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए। तो खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा? प्रॉफिट कम आया होगा। गलत है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? वापस से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उतना ही, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। तो हम कितना ऐड करेंगे? 6000। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड, एंट्री किस नाम से होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। अब किस ईयर में? 2020 में। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में ईयर मेंशन होती है तो उसकी अकाउंटिंग हम नेक्स्ट ईयर में करते हैं, मतलब 2021 में। बच्चे अक्सर 2020 बोला है तो 2020 में करने लगते हैं, ये गलत है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये सारी जो डेट दी हुई है ना, ये ईयर दी हुई है, 31 मार्च पे क्लोजिंग हो रही है। 31 मार्च पे, तो यहाँ 31 मार्च तो क्लोज हो गया। 1 दिसंबर तो आया ही नहीं ना इसमें, 1 दिसंबर 2020 नहीं आया ना। वो कहाँ आ रहा है? 1 दिसंबर आ रहा है यहाँ पे, इसके बीच में। क्योंकि 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर शुरू हुई, 1 अप्रैल 2020 से, और खत्म कहाँ हुई? 31 मार्च 2021। तो इन दोनों के बीच में आया ना 1 दिसंबर, तो जो अकाउंटिंग होगी वो इस ईयर में होगी। इसको अगर आपको समझ नहीं आता तो ये मेरी बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में किसी भी ईयर की एडजस्टमेंट दे रखी होगी, जैसे इसमें दे रखा है 2020, तो हम उसके नेक्स्ट ईयर में अकाउंटिंग करेंगे। अगर 2021 बोला होता है तो हम उसके नेक्स्ट ईयर में करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है। तो यहाँ हम 2021 में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे खर्चे गलती से बढ़ गए थे तो प्रॉफिट भी कम आया था, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए हम वापस से ऐड कर लिया है। फिर आगे बोला है कि द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग डाउन मेथड। मतलब अब जो ये 6000 की एसेट्स थी, इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, ठीक है। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना बोला? 10%। अब मेरी बात ध्यान से रखना कि डेट हमेशा मेंशन होती है, डेट का हमेशा ध्यान रखना। इसमें बोला 1 अप्रैल 2020, मतलब सॉरी 1 दिसंबर बोला है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 महीने, सिर्फ 4 महीने पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। सिर्फ 4 महीने पे। तो हम यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन, ये देखो 2021 का, मतलब 2021 में अकाउंटिंग करनी है तो डेप्रिसिएशन 6000 की मशीन थी, इंटू 10/100 इंटू, अब देखो सिर्फ 4 महीने पे डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि डेट क्या मेंशन है? 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर, 4 महीने पे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200। तो हम यहाँ से लेस कर देंगे 200। अब बोला है रिड्यूसिंग डाउन मेथड, मतलब अब नेक्स्ट ईयर पे भी लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा? 6000 में से 200 लेस करके। रिड्यूसिंग डाउन मेथड में हमेशा अमाउंट से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। तो अब हमारी मशीन कितने की होगी? 5800 की। तो 2022 में कितने का डेप लगेगा? 5800 पे लगेगा, पूरे साल का लगेगा। इस ईयर तो पूरे साल का ही लगेगा। तो ये कितना आएगा? 580। 580, यहाँ पे हम 580 का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। हमारा ए पॉइंट क्लियर हो गया। अब बी पॉइंट देखो। बी पॉइंट में बोला है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ओवर वैल्यू बाय 1200। अब देखो, मैंने आपको अपनी बेसिक क्लास में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका सीधा संबंध होता है प्रॉफिट से। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो इसका मतलब है प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू होगा। गलती से ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट भी गलती से ओवर वैल्यू होगा। उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हम प्रॉफिट को कम कर देंगे, ठीक है। कितना? अब इस क्वेश्चन में 1200 हम प्रॉफिट को कम कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। अब पूरा लिखना टेबल बना के, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। अब किस ईयर में बोला है? ये बोला है 2020 में। क्लोजिंग स्टॉक देखो अब बच्चों की, इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक है और डेट भी मेंशन करिए 31 मार्च 2020, ठीक है। तो ये इसी ईयर में होगा।
क्योंकि डेट मेंशन करिए 31 मार्च 2020, क्लोजिंग स्टॉक तो इस ईयर में होगा, तो यहाँ हम 1200 लेस कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान रखना, देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू थी, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू ही तो थी, यहाँ मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू थी, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यू होगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू होगा। लॉजिक सी बात है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है, हम ऐसे करते हैं ना बैलेंस सीडी, फिर उस बैलेंस सीडी को नेक्स्ट ईयर की बैलेंस बीडी बोलते हैं, है ना, हम पढ़ते हुए हैं बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर की बैलेंस बीडी होती है। तो ये जो बैलेंस सीडी है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओवर वैल्यू थी, तो इसको हमने कम करा। अब नेक्स्ट ईयर की भी तो ये ज्यादा होगी। तो अब देखो, जो ओपनिंग स्टॉक होती है उसका सीधा संबंध नहीं होता प्रॉफिट से। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है ना, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अंडर वैल्यू होगी। ठीक है, अब उसको ठीक करने के लिए हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। समझ गए, ये मैंने बेसिक क्लास में बता रखा है, ओपनिंग स्टॉक का सीधा संबंध नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक का होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो उसमें से हम डिडक्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा, तो उसको हम ऐड बैक करेंगे, ठीक करने के लिए ऐड बैक करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। ऐड कर देंगे यहाँ 1200, क्योंकि ओवर वैल्यू था, तो ओवर वैल्यू से प्रॉफिट अंडर वैल्यू आया, तो हम ठीक करने के लिए ऐड कर दिए। ठीक है, हमारा बी पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब सी पॉइंट देखो, बोला है कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 2500 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मतलब इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट है, गुडविल वैल्यूएशन की मैनेजमेंट कॉस्ट है फर्म की, ये मैनेज करने की कॉस्ट होती है। ठीक है, ये हर साल लेस होगी, ये खर्चे हैं, खर्चे हमेशा लेस किए जाते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे लेस मैनेजमेंट कॉस्ट। अब ये हर साल से एनुअल चार्ज है ना, तो हर साल से लेस होगा 2500। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा रिपीट करने से। आप वीडियो को दोबारा देख लेना, इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट नहीं बोली तो हम यहाँ नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। 25,400 माइनस 2500, 22,900। ठीक है, उसके बाद 20,200 माइनस 1200 माइनस 2500, 16,500। अब 2021 में कितना, 10,000, 10,000, 6,000, 16,000 माइनस 200 प्लस 1200 माइनस 2500, 14,500। उसके बाद लास्ट ईयर में 15,000 माइनस 580 माइनस 2500, 11,920। ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें WAP निकालना है। WAP कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। तो मैं यहाँ ईयर लिख देता हूँ, ईयर 2019, 20, 21, 22। यहाँ वेट लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4 वेट था। प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट आया 22,900, 16,500, 14,500, 11,920। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इसका सम चाहिए, प्रॉफिट इंटू वेट का सम चाहिए, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्रॉफिट इंटू वेट निकल आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,900, उसके बाद 16,500 इंटू 33,000, 14,500 इंटू 3, 43,500, फिर 11,920 इंटू 4, 47,680।
सम कर देंगे, क्योंकि सम ही तो बोला है, इन दोनों का सम। तो ये हो गया, इसका आप सम करेंगे। 22,900 प्लस 33,000, 43,500, 47,680, 1,47,080। ठीक है, अब इसका सम कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये निकल गया। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 1,47,080 डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट कितना हुआ? सम ऑफ वेट 10 हुआ। 10। तो हमारा WAP निकल आएगा 14,708। अब इस 14,708 को हम, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना बोला है क्वेश्चन में? हमेशा गिवन होता है 3। 14,708 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 44,124। हमारी गुडविल निकल के आ गई। इतना सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत आराम से आप कर लोगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, WAP निकालने का ये फॉर्मूला होता है। हम टेबल बनाते हैं अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद हम WAP निकालने के लिए इन दोनों का सम निकालते हैं। प्रॉफिट का तो देखो, प्रॉफिट इंटू वेट, यही तो है, प्रॉफिट इंटू वेट निकला सम। और सम ऑफ वेट कितना होता है? ये सम ऑफ वेट ये हुआ, तो डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर दिया, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इतना सा है। अगर आप लोग को समझ नहीं आया, आप दोबारा से वीडियो देख लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ दो ही दे रखे हैं TS ग्रेवाल बुक में, तो वो कुछ खास नहीं है। जो मैंने करवा दिए, इससे आप एग्जाम में आराम से कर पाएंगे। और अगर इसमें दो चीजें रह गई थी, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। आपको उसका ट्रीटमेंट पता है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का क्या करते हैं, तो आप कर लेंगे आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।